सोचिए, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी जान पर मंडरा रहा है जानलेवा खतरा। हाय, सही सुना आपने। इस बार खतरा इतना बड़ा है कि आर्यवर्धन ऑफिस तक आने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अब अनु उससे मिलेगी कैसे? यहीं पर कहानी लेती है खतरनाक मोड़। अनु के हाथ में है माता रानी का अभिमंत्रित रक्षा धागा। कहा जाता है कि इसे कलाई पर बांधते ही हर बुरी नजर, हर मुसीबत दोगुनी ताकत से टकराती है लेकिन बचाती भी है। और अनु ने ठान लिया है कि आर्यवर्धन के लंदन जाने से पहले ये धागा उसकी कलाई में जरूर बांधेगी। पर सावधान, इस बार खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, आर्यवर्धन के अतीत से है। वही अतीत जो उसके दिल में अब तक जख्म बनकर बैठा है। वही अतीत जिसने उससे उसका पहला प्यार, उसकी पत्नी छीन ली थी और जिसकी यादों से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन अब 20 साल बाद वही अतीत फिर लौट आया है। जेल के दरवाजे खुल चुके हैं और इस बार वो आर्यवर्धन की जान लेने आया है। दूसरी तरफ अनु और उसके पापा की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस पुष्पा को जेल से छोड़ने को तैयार नहीं होती। तभी आर्यवर्धन आता है और उसके आते ही पुलिस स्टेशन में जैसे भूचाल आ जाता है। पुलिस वाले ऊपर से प्रेशर की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन तभी बजती है एक कॉल बेल और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। फोन पर जो होता है, उसके बाद मजबूरी में पुलिस अनु और पुष्पा को छोड़ देती है। नींद को भी रिहा कर दिया जाता है और पुलिस माफी तक मांगती है। घर लौटते समय अनु बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वहीं अष्टमी के दिन अचानक अनु को दौरे पड़ने लगते हैं। गोपाल जी और पुष्पा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ आर्यवर्धन बेचैनी में है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। किस्मत इन दोनों को बार बार जोड़ रही है, पर यह जोड़ना क्या सिर्फ इत्तेफाक है? उधर मीरा ने अनु और नील का ट्रांसफर फरीदाबाद ब्रांच में करवा दिया है, ताकि अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरी बढ़ सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो तब शुरू होगा जब आर्यवर्धन का अतीत, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, सामने आएगा। क्या अनु समय रहते आर्यवर्धन की कलाई में रक्षा धागा बांध पाएगी? क्या वो उसे उसके अतीत से बचा पाएगी? और क्या आर्यवर्धन आखिरकार अपना दिल खोलकर अनु से अपने जख्म, अपने राज साझा कर पाएगा या फिर बहुत देर